हेलो। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। आज हम सेल्मा लेगरलॉफ की एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक घुमक्कड़ और इंसानी फितरत पर उसके गहरे फलसफे यानी फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब ये कहानी ना बड़ी आसानी से हमें जिंदगी की एक बहुत गहरी और उलझी हुई सच्चाई से रूबरू कराती है। तो चलिए इसे मिलकर डिकोड करते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल पर सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पूरी दुनिया है ये असल में सिर्फ एक बहुत बड़ा जाल हो, एक ट्रैप? अब पहली बार सुनने में ये आइडिया थोड़ा अजीब या शायद थोड़ा नेगेटिव लग सकता है, राइट? लेकिन यकीन मानिए इस पूरी कहानी के एकदम सेंटर में यही थॉट बसा हुआ है। और सच कहूँ तो ये हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया देता है। तो पहला हिस्सा है दुनिया एक जाल। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गरीब चूहेदानी यानी रैट ट्रैप बेचने वाले से। अब उसकी हालत इतनी खराब है, वो इतनी भयानक गरीबी में जी रहा है कि इस चीज ने उसके सोचने के तरीके को अंदर से बहुत ही कड़वा बना दिया है। और उसका ये जो दुनिया को देखने का नजरिया है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। वो मानता है कि ये जो पूरी दुनिया है, ये शहर, ये समंदर, ये जमीन, ये सब कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। हम इंसानों को जो भी खुशियां मिलती है ना, जैसे अच्छा खाना, बढ़िया कपड़े या एक सुरक्षित घर, वो असल में चूहों को फंसाने वाले उस पनीर के टुकड़े की तरह हैं। मतलब ये सिर्फ एक चारा है ताकि हम इंसान लालच में आए और इस जिंदगी के संघर्ष में हमेशा के लिए फंस कर रह जाएं। है ना एकदम डीप थॉट। आगे बढ़ते हैं 30 क्रोनर के लालच की तरफ। अब इस घुमक्कड़ का ये जो दुनिया को लेकर सिद्धांत है, इसका असली टेस्ट तब होता है जब उसकी मुलाकात एक अकेले और बूढ़े इंसान से होती है जिसे हम क्रॉफ्टर कहते हैं। तो बातों बातों में ये जो क्रॉफ्टर है वो अपना एक बहुत बड़ा राज शेयर कर देता है। वो बड़े गर्व से बताता है कि उसकी गाय इतना दूध देती है कि उसे बेचकर उसने पिछले ही महीने पूरे 30 स्वीडिश क्रोनर कमाए हैं। और कमाल की बात देखिए, वो उस अजनबी पर इतना भरोसा कर लेता है कि खिड़की के पास टंगे एक छोटे से पाउच से वो 30 क्रोनर निकालकर उसे दिखा भी देता है। मतलब समझ रहे ना आप, ये बिल्कुल उस चारे की तरह था जिसके बारे में वो सेलर हमेशा बात करता था। और फिर अगली सुबह कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जैसे ही क्रॉफ्टर काम पर निकलता है, ये रैट ट्रैप सेलर वापस आता है। वो खिड़की का शीशा तोड़ता है, पैसे निकालता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। उस मोमेंट पर ना उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट है, बहुत चालाक है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने खुद उस चारे को निगल लिया है और अब जाल पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब आता है तीसरा हिस्सा, जंगल की भूल भुलैया, एक बहुत बड़ा जाल। पैसे चुराने के बाद जाहिर है उसे पकड़े जाने का डर था, तो वो इंसान मेन हाईवे छोड़कर जंगल के रास्ते भागने का फैसला करता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने वाली है। उसकी ये जो फिजिकल जर्नी है ना, वो बिल्कुल उसकी दिमागी उलझन की तरह हो जाती है। वो छिपने के लिए इस घने जंगल में घुसता है, एकदम सीधे चलने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार घूम फिरकर उसी जगह पर आ जाता है। वो जंगल अब सिर्फ एक जंगल नहीं रहा, वो इस बात का प्रतीक बन गया था कि वो खुद दुनिया के इस बहुत बड़े जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। सिचुएशन अब एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सोचिए दिसंबर की वो जमा देने वाली सर्द रात, शरीर में भयानक थकान और बाहर निकलने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं। उसे लगने लगता है कि बस अब खेल खत्म। वो अपनी हार मान लेता है और जमीन पर गिर पड़ता है। लेकिन तभी अचानक उसे लोहे पर हथौड़े के बजने की एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है और ये आवाज उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण बन जाती है। चौथा पड़ाव है आयरन मास्टर की गलतफहमी। उस हथौड़े की आवाज का पीछा करते हुए भट्टी की आग से थोड़ी गर्माहट पाने की उम्मीद में वो पास की एक आयरन मिल पहुंचता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी इस पूरी कहानी को एक नया रुख दे देती है। उस अंधेरी मिल के अंदर ना दो बिल्कुल अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। भट्टी की उस हल्की सी रोशनी में वहां के मालिक यानी आयरन मास्टर को लगता है कि ये आदमी उसका फौज का कोई पुराना साथी है जिसके दिन अभी थोड़े खराब चल रहे हैं, जबकि हकीकत में वो एक डरा हुआ रैट ट्रैप सेलर था जिसकी जेब में चोरी के पैसे पड़े थे। अब सेलर अपनी असलियत नहीं बताता, वो सोचता है कि चलो शायद इसी बहाने मुझे कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन वो आयरन मास्टर के साथ उनके घर जाने से एकदम साफ मना कर देता है। अब आप ही सोचिए, क्या कोई भी इंसान अपनी जेब में चोरी का माल रखकर अपनी ही मर्जी से शेर की मांद में घुसना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। सेलर अंदर से बुरी तरह घबराया हुआ था।
उसे बहुत अच्छे से पता था कि आयरन मास्टर के घर जाने का मतलब है खुद को एक और गहरे जाल में धकेलना, जहां पकड़े जाने का रिस्क सबसे ज्यादा था। 5वां हिस्सा, एडला की दयालुता। और बस यहीं पर एंट्री होती है आयरन मास्टर की बेटी एडला की। एडला के अंदर ना दूसरों के मन को पढ़ने और उन्हें समझने की एक बहुत ही कमाल की ताकत है। एडला वहां आते ही तुरंत भांप लेती है कि ये आदमी बहुत डरा हुआ है। उसे लग जाता है कि या तो इसने कुछ चुराया है या फिर ये जेल से भाग कर आया है। लेकिन इसके बावजूद वो उसे पूरे भरोसे के साथ कहती है कि वो जब चाहे अपनी मर्जी से उनके घर से जा सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। उसकी ये जो बिना किसी शर्त वाली हमदर्दी थी ना, वो उस सेलर के सारे डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ देती है। वो फाइनली उसके साथ घर जाने के लिए मान जाता है। हालांकि रास्ते में उसे उन 30 क्रोनर को चुराने पर बहुत जोरों का पछतावा होने लगता है। तो यहाँ जो सबसे अहम टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि अगली सुबह जब दिन के उजाले में सेलर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में सामने आता है तो सच्चाई खुल जाती है। और तब पिता और बेटी के रिएक्शंस में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। आयरन मास्टर एकदम गुस्से में आ जाते हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी देते हैं। लेकिन एडला जिद पर अड़ जाती है कि उसे यहीं रुकने दिया जाए। वो कहती है कि इस बेघर इंसान को, जिसे हर जगह से सिर्फ दुत्कार मिलती है, कम से कम क्रिसमस के दिन तो शांति के कुछ पल जीने का हक है। 6ठा और आखिरी हिस्सा, रेड ट्रैप से आजादी। एडला की इस सच्ची दयालुता की वजह से उस सेलर को सालों बाद पहली बार बिना किसी डर के एकदम गहरी नींद सोने का और एक सुकून भरी क्रिसमस बिताने का मौका मिलता है। एडला उसे अपने पिता का सूट भी गिफ्ट कर देती है। लेकिन अगली सुबह कहानी का सस्पेंस फिर से टॉप गियर में आ जाता है। होता क्या है कि जब आयरन मास्टर और एडला सुबह चर्च जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर मिलती है। खबर ये थी कि एक रैट ट्रैप बेचने वाले ने उस बूढ़े क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुरा लिए हैं। अब ये सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर तुरंत घर की तरफ भागते हैं, ये सोचकर कि उस चोर ने तो अब तक उनके घर का सारा कीमती सामान साफ कर दिया होगा और भाग गया होगा। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो वहां चोरी का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि उन्हें एक बहुत ही शानदार तोहफा मिलता है। उस सेलर ने जाते जाते एक रैट ट्रैप छोड़ा था जिसके अंदर वो चुराए हुए 30 क्रोनर वापस रखे हुए थे और साथ में थी एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये रैट ट्रैप एक ऐसे चूहे की तरफ से क्रिसमस का तोहफा है जो इस दुनिया के जाल में पूरी तरह फंसी गया होता अगर उसे एक कैप्टन जितना सम्मान न मिला होता। मतलब देखिए कैसे एडला के उस रिस्पेक्ट और भरोसे ने ही उसे सही रास्ता चुनने की प्रेरणा दी। तो अंत में ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच्ची करुणा, दयालुता और विश्वास वाकई उन जालों को तोड़ सकते हैं जो हम इंसानों ने खुद के लिए ही बनाए हैं? एडला की उस निस्वार्थ दयालुता ने एक चोर को वापस एक अच्छे और सच्चे इंसान में बदल दिया। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस समाज के बिछाए हुए लालच के जाल से बचने का जो असली रास्ता है ना, वो शायद एक दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति ही है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस थॉट पर विचार जरूर कीजिएगा।